कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज you can ask me again. Okay, am I audible to everyone? Yes. ma'am. Okay, so yesterday we were doing with the plant water relation topic. तो यहाँ पे सबको क्लियर है जो भी हमने स्टडी किया, हमने कुछ वाटर की प्रॉपर्टीज की थी, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं. द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर दैट वी हैव स्टडीड यस्टरडे क्या था वो? High specific heat. हाई High specific heat. specific heat, right? What do you mean by this? The Amount of heat. energy is required to raise the temperature of 1 gram of substance by 1 degree Celsius. शरण बेटा, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट में हमने स्टडी किया था द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड. तभी भी मैंने आपको बोला था एनर्जी और हीट में कंफ्यूज मत होना. एनर्जी टर्म हमने कौन से इसमें यूज किया बच्चा लोग? High heat of vaporization. Vaporization पे. Yes, high specific heat में the amount of heat is required to raise the temperature of 1 gram substance by 1 degree Celsius, right? That Yes. was the Yes. definition of high specific heat. Next हमने जो property देखा था that is the high heat of vaporization, right? Vaporization. Vaporization. So high heat of vaporization में क्या देखा है? The amount of energy or amount of heat? Amount of energy. Amount of energy. यहाँ पे हमने देखा था high heat of vaporization में the amount of energy is required for To what change the purpose? state from liquid to gas. Yes, from liquid to gas at a Constant Constant temperature. Temperature. exactly. ये चीज याद रखना. यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है क्या? No. No. बिकॉज यहाँ पे हमको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं ना. वी आर प्रोवाइडिंग द टेम्परेचर ओनली. हम टेम्परेचर को हीट कर रहे हैं. वी आर रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस, राइट? Yes. Yes. बाय 1 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर इज वेरिएबल. इतना क्लियर है सबको? नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने कौन सी देखी थी? Specific heat Specific. of fusion. Heat of fusion. हाई हीट ऑफ High heat of High heat fusion. of fusion. ओके. इसमें हमने क्या देखा था? Energy The required amount of Required to change the energy या state heat from है. Convert State solid to liquid. at constant temperature. एनर्जी है कि हीट है? पहले कंफर्म कर लो. Energy. पक्का? तीनों में से Yes, दो में ma'am. हीट है, एक में एनर्जी है. एनर्जी आप ऑलरेडी लिख लिए. तो यहाँ पे हीट ऑफ हाँ, तो फ्यूजन heat में क्या आएगा. आएगा? Heat हीट आएगा. आएगा. समझ में आया? कल ही मैंने आपको बोला था ये डिफरेंसेस याद रखो. चाहिए तो वहां पे कहीं पे ब्रैकेट में लिख लो. ठीक है? तो यहाँ पे भी अगेन हमारा टेम्परेचर कैसा है? फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर इज Constant. कांस्टेंट. ठीक है? अब यहाँ पे हम क्या चाहिए? द अमाउंट ऑफ एनर्जी और अमाउंट ऑफ हीट. heat. तो heat आएगा. ओके. रहेगा क्या होता है बच्चा लोग? रहेगा मतलब क्या? ऑलरेडी दिस टॉपिक इज कवर्ड लास्ट टाइम ओनली. तो अभी आप लोग को आना चाहिए ना. ये सारी चीजें थोड़ा थोड़ा की वजह से ना बहुत प्रॉब्लम होता है. तो ये छोटी छोटी चीजें ना मेंशन कर लिया करो. कल भी जब हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने 2 से 3 बार डिफरेंसेस बताया आप लोगों को. दैट दिस इज द हीट, दिस इज द एनर्जी. ठीक है? ये तीनों प्रॉपर्टी क्लियर है? अब Yes. ड्यू टू दिस 3 प्रॉपर्टीज आपका जो वाटर इट इज द बेस्ट ट्रांसपोर्टिंग मीडियम. करेक्ट? सारी चीजें यहाँ पे Yes. डिसॉल्व होती हैं, सारे मिनरल्स. एंड योर वाटर एक्ट एज विच टाइप ऑफ बफर? Thermal buffer. Thermal buffer. थर्मल बफर. मतलब क्या होता है बच्चा लोग? Heat It acts resist as a करता है. resistant to change. Resistant to Yes, change. exactly. It resists the changes. मतलब कोई भी चेंज ले लो आप. चेंज रिलेटेड टू एनीथिंग, वो सारे के सारों को क्या करता है? रेजिस्ट करता है. इसका स्पेसिफिक हीट भी हाई है एज कंपेयर टू अदर लिक्विड्स. वेपराइजेशन भी हाई है और फ्यूजन भी हाई है. तो इट एक्ट एज थर्मल बफर. जल्दी इसमें कोई भी चेंजेस देखने नहीं मिलता है. करेक्ट? इतना क्लियर है सबको? Yes. Yes. Yes, ma'am. ओके. फिर हमने रूट्स में किए थे कुछ. तो वेलामैन क्या होता है बच्चा लोग?
एपिफाइटिक एपिफाइटिक रूट्स पे रहता है, प्रेजेंट होता है. वाटर Epiphytic- वेपर में एब्जॉर्ब करके. Exactly. Velamen is the tissue present in which root, epiphytic root, जो कि क्या करते हैं एटमॉस्फेयर से आपका वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर कंज्यूम करते हैं, राइट? Yes. Yes. ओके. रूट है सर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. Unicellular. ओके. मॉडिफिकेशन ऑफ व्हाट? एपिडर्मल, एंडोडर्मल? एपिडर्मल. Epidermal. Yes, this is the external layer. So epidermal का modification है. कल हमने स्ट्रक्चर, टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ रूट भी डिस्कस किया था. उसके बाद में हमने परमिएबिलिटी डिस्कस की थी, राइट? Yes. Yes. परमिएबिलिटी हो गया था आप लोगों का पूरा? Yes. Yes, ma'am. कितने टाइप्स के होते हैं? 3 types. तीन. कौन से? Completely permeable. Completely, selectively, and semi-permeable. Selectively semi-permeably. ओके. सबको क्लियर है अच्छे से डिफरेंस? तीनों में डिफरेंस क्लियर है क्या बच्चा लोग? Yes. सबसे पहले कंप्लीटली मतलब क्या? सारा का सारा पास ऑन हो जाएगा, राइट? Yes. हमने कुछ एग्जांपल लिया था. आपके घर में 10 लोग है, 10 के 10 लोग क्या हो गए? अंदर आ गए. सो दैट इज द कंप्लीटली. सिलेक्टिवली अब 10 में से 4 लोग आपके पहचान के, 6 लोग नहीं है, तो आप किनको लोगे? इन 4 लोग को अंदर लोगे, 6 को नहीं लोगे, बराबर? Yes. जैसे सिलेक्टिवली सिलेक्ट कर रहे हो आप, चीजें देख के अपने पसंद से सिलेक्ट करके तब अंदर लोगे. सेमी परमिएबल, यहाँ पे सिलेक्शन का चांस नहीं मिलता है. आपके घर में 10 में से कितने की जगह? 5 की जगह, तो फर्स्ट 5 डायरेक्टली एंटर. समझ में आया? तो यहाँ Yes. पे आपको सिलेक्शन का मौका नहीं दे रहा है, यहाँ पे सिलेक्शन का मौका दे रहा है, बट दोनों में ही कंप्लीटली में सारा का सारा ट्रांसफर हो गया. फिल्टर जब आप लगाते हो तो सारा कुछ एक साइड से दूसरे साइड ट्रांसफर हो जाता है. सिलेक्टिवली में कुछ ही चीजें जाएंगी, सेमी परमिएबल में भी कुछ ही चीजें जाएंगी. बस द डिफरेंस इज यहाँ पे उसको सिलेक्ट करने मिलता है, यहाँ पे सिलेक्ट करने नहीं मिलता. इज इट क्लियर? Yes. Yes. ओके. अब इसमें से एक एग्जांपल देखते हैं हम. कंप्लीटली परमिएबल क्या होता है? आपका सेल वॉल, ठीक है. सिलेक्टिवली परमिएबल क्या होता है बच्चा लोग आपका? Cell membrane. Plasma membrane. यस, सेल मेम्ब्रेन और यू कैन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो सेमी परमिएबल क्या होता है? इसको फाइंड करके लाना है. होमवर्क दिया था मैंने आप लोगों को कल कुछ फाइंड करने के लिए. हाँ ना, कुछ भी. इसके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है. कल आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था मैंने. कोई कुछ No. बोल रहा है क्या? कुछ No, भी ma'am, होमवर्क नहीं नहीं दिया दिया था. था आप लोगों को? No. ओके. No. अब सेमी परमिएबल में चलो मैं एक आपको एग्जांपल बता ही देती हूँ. सेमी परमिएबल इज लाइक किडनी में नेफ्रॉन, सबको पता है. एक्सक्रीशन आई गेस आप लोगों का हो चुका है, Yes. करेक्ट? Yes. तो किडनी का जो नेफ्रॉन होता है वहां पे जीएफआर वगैरह पता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेटेड फिल्ट्रेशन होती है. Yes. 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 बोमन कैप्सूल होता है आपका, राइट? Yes. पीसीटी, Yes. डीसीटी, हेलिस लूप. तो यहाँ पे आपके 2 आर्टरियल होते हैं, एक होता है अफेरेंट एंड द अनदर वन इज इफेरेंट, Efferent. बराबर? Yes. अफेरेंट से चीजें अंदर आ रही, इफेरेंट से चीजें बाहर जा रही, करेक्ट? तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट फिल्ट्रेशन आपका यहीं पे हो रहा है, बोमन कैप्सूल में. तो दिस इज एन एग्जाम्पल. अब यहाँ पे ये फिल्ट्रेशन में क्या होता है बच्चा लोग? यहाँ पे आपका ब्लड प्यूरिफाई हो रहा है, यस और नो? Yes. तो Yes. यहाँ पे जब ब्लड प्यूरिफाई होता है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि प्रोटीन, फैट्स, ये सारे क्या होते हैं? पहले ही सेपरेट हो जाते हैं बिकॉज दे आर द लार्जर मॉलिक्यूल्स, करेक्ट? और यहाँ पे Yes. फिल्ट्रेशन स्लिट्स प्रेजेंट है. तो जब ये पहला जीएफआर, जो इसको हम जीएफआर बोलते हैं, जीएफआर मतलब क्या? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, करेक्ट? यहाँ से जो ब्लड पास होगा उसके बाद में आपका जीएफआर बनता है ना. Yes. Yes. ओके. तो यहाँ से जब जो ब्लड पास होगा तो जो फर्स्ट टाइम का उसका फिल्ट्रेशन होगा वहां पे लार्ज मॉलिक्यूल
प्रोटीन, फैट, ये सब पहले ही सेपरेट हो गए। तो यहाँ पे क्या किया आपने, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है उनको अलाउ किए ब्लड के साथ, बराबर। जैसे कि आपका Na+ हो गया, Cl- हो गया, ये आयंस है, राइट। तो ये छोटे छोटे आयंस आपने अलाउ किए, बट ये जो बड़े मॉलिक्यूल्स है, प्रोटीन, फैट, ये सबको आपने क्या किया, सेपरेट कर दिया। समझ में आया? तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सेमी परमिएबल। अब उसने चीजें सिलेक्ट की क्या, कि तू प्रोटीन है तू आ जा, तू फैट है तू आ जा, नहीं। इट वाज लाइक कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है वो सारे के सारे सेपरेट हो गए, स्मॉल मॉलिक्यूल सारे के सारे पास हो गए। समझ में आया? Yes. Yes. तो कुछ ही चीजों को अलाउ किया ना इसने, सिर्फ स्मॉल मॉलिक्यूल्स को अलाउ किया। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है? Yes. यहाँ पे नेफ्रॉन में जब हम लेते हैं, सो किडनी टिश्यू यू कैन से, किडनी टिश्यू या फिर नेफ्रॉन का मेम्ब्रेन बोलोगे, दैट विल बी द बेस्ट। समझ में आ गया ना सबको? जब भी ये वेस्ट प्रोडक्ट्स का होता है तो वहां पे कुछ चीजें कैसे होती है, सेपरेट आउट कर दी जाती है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सेमी परमिएबल। अच्छे से समझ में आया सबको ये परमिटिविटी वाला कंसेप्ट? बार बार आपको बहुत Yes. जगह पूछा Yes. जाएगा, स्पेशली दिस सिलेक्टिवली। कंप्लीटली तो सबको याद रहता है सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, ये चीज प्लीज ध्यान में रखना। बच्चे मोस्टली इसमें सेमी परमिएबल सिलेक्ट कर देते हैं, सो इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। हो गया इतना? डन Yes. राइटिंग? Yes. Yes. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज, अभी जैसे कि वी हैव स्टडीड कि रूट्स आपका क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है, यस और नो? Yes. Yes. So now we are going to see types of water. कितने टाइप्स के वाटर होते हैं और आपका रूट कौन सा एब्जॉर्ब करता है। बोर्ड विजिबल है ना सबको? ओके। Yes. टाइप्स ऑफ वाटर में फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी आपका कोई पर्टिकुलर एरिया है जहां पे कंटिन्यू रूट्स है, राइट? दिस इज सरफेस एरिया जहां पे आपके रूट्स हैं, यस और Yes. नो? Yes. अब नॉर्मली समझो ये स्टेम है, यहाँ पे आपके कंटिन्यू रूट्स जा रहे हैं लाइन से, करेक्ट? तो ये एक एरिया हुआ ना जहां से आपके रूट्स अराइज हो रहे हैं, दिस वन। इसी को जूम करके यहाँ पे बनाया मैंने। समझ में आया सबको? तो Yes. दिस पर्टिकुलर एरिया जहां से आपके रूट्स मतलब राइजोइड, यस और नो? पता है सबको? रूट्स आर आल्सो नोन एज Rhizoid. Zoids. यस। तो यहाँ से राइजोइड जो अराइज हो रहे हैं, रूट्स आपके अराइज हो रहे हैं, ऐसा एक एरिया है दैट यू कैन सी अ सेमी स्फीयर, राइट? सेमी स्फीयर दिख रहा है आप लोगों को? सो दिस Yes. एरिया इज कॉल्ड एज, रूट्स वाला इसीलिए यहाँ से आपका राइजो, और स्फीयर इसलिए इट इज राइजोस्फीयर। समझ में आया? तो राइजो यहाँ से स्फीयर। इज इट क्लियर? इजी Yes. है? किसी को कुछ डाउट आया इसमें? आपका जस्ट एक इन्वायरमेंट, जस्ट एक स्पेस है जो क्या कर रहा है, रूट्स को सराउंड कर रहा है। सिंस इट इज राइजोइड, तो राइजो नाम, और यहाँ पे इसका शेप कैसा, स्फीयर, दैट्स व्हाई इट इज राइजोस्फीयर। इज इट क्लियर? Yes. ओके, सॉरी। तो नाउ टाइप्स ऑफ वाटर देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले कितने टाइप्स के वाटर होते हैं आज हम वो देखेंगे। इसके पहले तो कुछ पता नहीं था ना हमको टाइप्स ऑफ वाटर। वाटर मतलब क्या, जो नॉर्मल वाटर हम यूज करते हैं, राइट? Yes. Yes. तो ग्रेविटेशनल वाटर एक होता है, नेक्स्ट इज हाइग्रोस्कोपिक वाटर, देन आपका कितने टाइप्स के वाटर हो गए बच्चा लोग? 4. 4 types. 4. 4 टाइप्स के वाटर प्रेजेंट होते हैं, ग्रेविटेशनल वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कैपिलरी वाटर, कंबाइंड वाटर। नाम से क्या समझ में आ रहा है? ग्रेविटेशनल वाटर, समथिंग रिलेटेड टू ग्रेविटी। Yes. Yes. ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या होती है बच्चा लोग?
नीचे. नीचे. एकदम नीचे. Yes. Center to So gravitational water is like the water which are attracted, or you can say इसके जो water के droplets होते हैं ना, they percolate, मतलब वो कहाँ present होते हैं? Deep inside. अब हमको पता है कि gravity का nature क्या है? That is down towards the earth, right? तो यहाँ पे इसके Yes. वाटर का भी जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा? एकदम डीप डाउन. बराबर. अब इट इज सिंस इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ग्रेविटी, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा? इट इज डीप डाउन टुवर्ड्स द क्या आएगा? ground. ग्राउंड. और Gravity. यू कैन से ग्रेविटी Sorry. की डायरेक्शन में कंटिन्यू जा रहा है ना वो. ग्राउंड तो Yes. आपका बहुत ऊपर हो गया है. यहाँ पे तो आपका जो ये वाला वाटर है ना, कंटिन्यूसली इट इज अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स द ग्रेविटी. तो ग्रेविटी वी नो द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, इट इज डाउन टुवर्ड्स द अर्थ. तो कंटिन्यू उसको अट्रैक्ट होके नीचे 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 जाएगा. समझ में आया? तो ये पानी इतना ज्यादा नीचे होता है दैट इट इज नॉट अवेलेबल फॉर द प्लांट. समझ में आया? Yes. वो देखो वेल वगैरह रहता है ना, फिर बोर वगैरह करते हैं तो उसके लिए डीप इनसाइड खड्डा करना पड़ता है, राइट? होल करना Yes. पड़ता है, उसके बाद पानी दिखता है ना. तो उतना नीचे का पानी प्लांट के लिए अवेलेबल होगा क्या? No. ओके. इतने बड़े रूट्स थोड़ी होते हैं कि उतना नीचे जाके ग्रेविटेशनल वाटर ले पाएगा. समझ में आया? सो बेसिकली ग्रेविटेशनल वाटर इज नॉट अवेलेबल फॉर द प्लांट. ये प्लांट्स को नहीं मिलता क्योंकि उसके रूट्स इतने ज्यादा नीचे ग्रेविटी में नहीं जा पाएंगे. इज इट क्लियर? Yes, यस. ma'am. नो. Yes. ओके. नेक्स्ट इज हाइग्रोस्कोपिक वाटर. हाइग्रोस्कोपिक मतलब क्या बच्चा लोग? एनी आइडिया? सॉइल पार्टिकल सबको पता है. सॉइल. Yes. Yes. अब सॉइल में हमको ये भी पता है कि सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो वेट होता है एक्सेप्ट ड्राई सॉइल और सैंड. उसको Yes. छोड़ के सॉइल आपका क्या होता है? मोस्टली वेट होता है ना, जहाँ पे आपके प्लांट्स होते हैं. So your soil particles are surrounded by the some water. That's why it is wet. Correct? Yes or no? These are your soil particles. अब आपके जो रेड वाले soil particles है वहां पे अगल बगल कुछ तो water molecules है जो उसको सराउंड किए हैं. तभी तो soil Yes. wet होती है ना. soil खुद तो water Yes. produce नहीं कर Yes. रहा है. The soil is adsorption. पता है surface chemistry हुआ है क्या आप लोगों का? Yes. 11th में हुआ. Okay. Absorption, So absorption, yes. idea होगा ना इसका adsorption. Yes. Yes, ma'am. सरफेस पे ही एब्जॉर्ब Surface करता है, पे राइट? थ्रू आउट द अंदर नहीं होता, इट इज जस्ट ऑन द सरफेस ओनली. ठीक है. तो यहाँ पे सॉइल में आपके क्या हो रहा है? आपका जो सॉइल पार्टिकल्स है उसने क्या किया? वाटर को एब्जॉर्ब किया. एब्जॉर्ब. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्ब एंड एब्जॉर्ब. हाँ, मैं वापस से बोल रही हूँ, जिसको नहीं पता प्लीज पे अटेंशन. ठीक है. वन इज एब्जॉर्ब एंड द अनदर वन इज एब्जॉर्ब. ठीक है. Absorb. एब्जॉर्ब मतलब एग्जांपल आपका स्पॉन्ज, Yes. जिसमें Bulk थ्रू आउट property. बॉडी के अंदर भी. यस. बल्क वाटर एब्जॉर्ब करता है एंड इट इज Yes. थ्रू आउट, मतलब बॉडी के अंदर, थ्रू आउट द बॉडी. एब्जॉर्ब इज जस्ट ऑन द सरफेस. फॉर Surface. एग्जाम्पल चारकोल ले लो आप, या फिर आपका चौक ले लो. चौक पे भी अगर आप कुछ करोगे तो वहां पे क्या होगा? जस्ट सरफेस पे. चौक को आप वाटर में डालो, क्या होगा? अंदर वाटर नहीं जाएगा. वाटर विल बी एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ओनली. समझ में आया? तो यहाँ पे एब्जॉर्ब को बहुत सारा एग्जाम्पल है. इज इट क्लियर द डिफरेंस? Yes. एब्जॉर्ब Yes. मतलब जस्ट सरफेस पे, एब्जॉर्ब मतलब थ्रू आउट द बॉडी. ठीक है. तो हाइग्रोस्कोपिक में क्या होता है बच्चा लोग? योर सॉइल पार्टिकल्स क्या करते हैं? एब्जॉर्ब द वाटर. अब सिंस ये जो पानी है ये किसको एब्जॉर्ब है? सॉइल पार्टिकल्स को, राइट? Yes. Yes. अब वो सॉइल पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब है. अब सॉइल सबको पता है कितने माइन्यूट माइन्यूट होते हैं, करेक्ट? छोटे छोटे होते हैं Yes. ना, तो उसमें कितना सा Yes. पानी एब्जॉर्ब होगा? सो दिस वाटर इज आल्सो नॉट अवेलेबल फॉर द प्लांट. समझ में आया? Yes. अवेलेबल होगा क्या ये? No. No. तो No. हाइग्रोस्कोपिक वाटर मीन्स एब्जॉर्प्शन of water by
soil particles. क्लियर है बच्चा लोग? Yes. Yes. Okay. So absorption of water by soil particles. This water is also not available for the plants. Next is capillary water. कैपिलरी मतलब अब हमको पता है, मैंने कल बताया था शायद से आप लोगों को, कुछ ब्लड का कैपिलरी रप्चर करते हैं, एक कैपिलरी ट्यूब लगाते हैं जिसमें ऑटोमेटिकली आपका ब्लड क्या होता है, ऊपर की तरफ फ्लो होता है. Yes. Yes or no? इसके अलावा कुछ Yes. आइडिया कैपिलरी के बारे में? नो आइडिया? No, ma'am. ओके. सो बेसिकली कैपिलरी क्या होता है बच्चा लोग? कैपिलरी वाटर इज द वाटर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन. ठीक है, एक्चुअली में आपका कैपिलरी वाटर ही प्रेजेंट होता है प्लांट को एब्जॉर्प्शन के लिए, क्योंकि कैपिलरी में जैसे कि मैंने आपको ब्लड वाला एग्जांपल दिया, आपने जैसे ही कैपिलरी ट्यूब टच किया यहाँ पे ब्लड पे, ब्लड ऑटोमेटिकली क्या होगा, इट विल एंटर इनटू दिस कैपिलरी ट्यूब और वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऊपर पहुंच जाएगा. समझ में आया? ये कैपिलरी ट्यूब का फंडा समझे आपको? सेम. अब अगर हम प्लांट के केस में बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपके कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स जो है इन सॉइल मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट है. समझ में आया? मतलब एक सॉइल जहाँ पे एड्सॉर्प्शन हुआ है, एक सॉइल ये जहाँ पे एड्सॉर्प्शन हुआ है, बट दो सॉइल मॉलिक्यूल्स का जो एड्सॉर्प्शन हुआ है बीच में भी कुछ पानी प्रेजेंट होगा. करेक्ट? Yes. Yes. So with the help of capillary, ये वाला पानी, the water between the two soil molecules present, it enters the root with the help of capillary action. अब यहाँ पे आपका रूट्स भी काम कैसा कर रहा है? They are acting as capillary tube. समझ में आया? अब यहाँ पे आपका रूट गया तो इट इज एक्टिंग एज कैपिलरी ट्यूब, और जैसे इसको यहाँ पे फ्री वाटर मिला, immediately it will enters into this capillary tube, it will be immediately enters into this roots. Is it clear? Yes. अब आप Yes. पानी देते हो जब प्लांट्स को, तो ऑब्जर्व करते हो ना कि वहां पे आपके जो सॉइल पार्टिकल्स है दे आर वेट, राइट? बट इट डजंट मीन कि सारा का सारा आपका जो वाटर आपने डाला वो पूरा का पूरा सॉइल ने ही एब्जॉर्ब कर लिया, बिकॉज इट इज एब्जॉर्प्शन नॉट द एब्जॉर्प्शन. बराबर? तो उसका जितना सरफेस होगा वो उतना ही वाटर एब्जॉर्ब करेगा आपका जो सॉइल होगा. बाकी का जो एडिशनल वाटर होगा बिटवीन दिस सॉइल पार्टिकल्स, that will be entered into the roots with the help of which action? Capillary action. And such type of water is called as capillary water. Is it clear बच्चा लोग? Yes. Yes. सबको क्लियर है? तो किसी को कुछ डाउट है? अगर डाउट है तो प्लीज लेट मी नो राइट नाउ इटसेल्फ. मैम डाउट नहीं है, बस क्यूरियोसिटी है मुझे. आपने कहा था ना ग्रेविटेशनल H2O में, मतलब कि पानी बहुत ही डीप डाउन रहता है, तो हम लोग Yes. ग्रेविटेशनल H2O को मतलब ऐसा ग्राउंड वाटर बोल सकते हैं? ग्राउंड वाटर देखो, ग्राउंड वाटर भी डिपेंड करता है. अभी आपको पता होगा कि जब आप मतलब ये जब बोर वगैरह होता है नॉर्मली, तो वहां पे ग्राउंड वाटर में भी कुछ लेवल्स होते हैं. कहीं पे इमिडिएटली फटाक से पानी मिल जाता है, कहीं पे थोड़ा सा और अंदर जाना पड़ता है, कहीं पे डीप इनसाइड जाना पड़ता है. सो ग्रेविटेशनल वाटर फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राउंड वाटर तो आप नहीं बोल सकते, बिकॉज इट इज डीप डाउन द अर्थ. समझ में आया? बहुत ही ज्यादा डीप इनसाइड है. जैसे कि वेल, पता है वेल कैसा होता है? बहुत डीप होता है. वेल इन द सेंस कौन सा वाला वेल मैं बोल रही हूँ? जिसमें पानी ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है, जिसको बोलते हैं ना सूख गया है. ठीक है, एकदम डीप इनसाइड वाटर होता है, बहुत ही ज्यादा फीट नीचे होता है, लगभग 30-40 फीट के नीचे. करेक्ट? दैट Yes. वाटर इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल वाटर. समझ में आया हमें? यस. यस मैम, समझा. ओके. तो कैपिलरी वाटर क्लियर है सबको बच्चा लोग? Yes. Yes. ओके. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कैपिलरी वाटर में? वाटर प्रेजेंट बिटवीन दी सॉइल पार्टिकल्स. कौन से एक्शन के थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है इसका? यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा या एब्जॉर्प्शन होगा रूट्स का? Absorption of. ऑप्शन हो. Yes. So water present between the soil particles is absorbed by roots. कौन से एक्शन के थ्रू?
Capillary action. Capillary action. Yes, capillary action. Clear है? Now the next Yeah. one is combine water. नाम से क्या समझ में आ रहा है बच्चा लोग? combine मतलब there is something that is combined. कुछ तो ऐसा है जिसमें बहुत सारी चीजें combine की गई हैं. Yes or no? Yes. तो इन combine water आपके water में बहुत सारी चीजें कंबाइन है, जैसे कि आपका ऑक्साइड, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मतलब मेटल्स हैं. देखा जाए तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या है? वाटर प्लस कंबाइन में आपके कुछ मेटल्स कंबाइन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सॉरी हाइड्रेट. हाइड्रेशन मतलब क्या होता है? Water provide कर. हाइड्रेशन मतलब वाटर प्रोवाइड करता है. ऑक्साइड्स ऑफ किसके किसके? सिलिकॉन, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा. क्या होता है हाइड्रेशन मतलब? हम बोलते हैं ना डिहाइड्रेशन हो गया है. Miss Loss of water water. had. Miss water had करना hydration. वाटर ऐड करना मतलब? ये टर्म तो पहली बार सुन रही हूँ मैं, वाटर ऐड करना. अच्छा ठीक है, दिस इज एन होमवर्क. आपको वैसे भी सेमी परमिएबल तो मैंने बता दिया, राइट? तो ये हाइड्रेशन आप ढूंढ के लाओगे. डिहाइड्रेशन आपको पता है जहाँ पे आपका एक्सेस अमाउंट का वाटर क्या होता है? रिमूव होता है फ्रॉम द Loss बॉडी, होता राइट? दैट इज डिहाइड्रेशन. एक्सेस अमाउंट लॉस हो रहा है, जरूरत से ज्यादा आपका लॉस हो रहा है. तो हाइड्रेशन मतलब क्या होगा? Amount of Hydration water मतलब- increase होना. इट इज लाइक द वाटर Absorption. प्लस, हाँ इट इज लाइक कि आपका जो वाटर, ये जो मेटल्स है ना, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, दे आर हाइड्रेटेड, मतलब इसमें वाटर क्या है? कंबाइन है. समझ में आया? तो सिलिकॉन, एल्यूमिनियम जो मेटल्स है उसमें भी आपकी वाटर क्या है? थोड़े थोड़े दे आर एब्जॉर्ब. एब्जॉर्ब तो होंगे नहीं एल्यूमिनियम सिलिकॉन में, बराबर? तो यहाँ पे भी अल्टीमेटली क्या हो रहा है? वाटर्स आर कंबाइंड विद सच टाइप ऑफ मेटल्स and this oxides, this metals are called as hydrate metals, क्योंकि यहाँ पे कौन से हैं इस मेटल्स में? वाटर भी है साथ में. समझ में आया? Yes. Yes. Is the four types is clear to everyone? Yes. Yes, ma'am. Yes. इसमें से प्लांट को ग्रेविटेशनल मिलेगा क्या? ग्रेविटेशनल No. वाटर, No, no, हाइग्रोस्कोपिक वाटर मिलेगा, No. 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 कैपिलरी वाटर मिलेगा, Yes. Yes. कंबाइन वाटर मिलेगा. No. ओके, तो इसको फटाफट लिख के लो. कुछ डाउट है तो प्लीज लेट मी नो. सबको समझ में आया है ना चारों टाइप का वाटर? Yes. Yes, ma'am. ओके, डन बच्चा लोग? Done, ma'am. हो गया सबका? Yes, ma'am. ओके, नाउ अब इसमें से हमने क्या स्टडी किया कि आपका जो कैपिलरी वाटर है दैट इज अवेलेबल टू द प्लांट फॉर एब्जॉर्प्शन, करेक्ट? Yes. अब यहाँ पे एक तो हमने कैपिलरी एक्शन पढ़ा, बट कैपिलरी एक्शन में हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पे वाटर है तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है?
आपका जो कैपिलरी ट्यूब है, जो कि रूट जो कैपिलरी ट्यूब का काम करे, कंटिन्यूसली इसमें एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है, यू कैन से, राइट। वाटर कॉलम पता है, वाटर कॉलम क्या होता है? स्टेम्स में जो मतलब साथ साथ में वाटर की क्वांटिटी होती है ना, दिस इज कॉल्ड एज वाटर कॉलम। बाद में डिटेल में देखेंगे हम। ये हो गया ना सबका लिख के? Yes. रफ Yes, करूं? yes. नाउ द नेक्स्ट, अभी हमने देखा कि कैपिलरी वाटर इज अवेलेबल फॉर द प्लांट्स, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू सी कि जो ये कैपिलरी वाटर जो प्रेजेंट है उसका एब्जॉर्प्शन रूट्स कैसे करते हैं। ओके, तो एब्जॉर्प्शन किसका होगा, किससे Capillary. होगा? ओके, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर किसने किया? रूट्स ने किया। तो यहाँ पे आपके 3 मेथड है। ओके, कैपिलरी इट इज लाइक अ फिनोमिना, ठीक है, जहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, वाटर ऊपर की तरफ जा रहा है। समझ में आया? अब वो कैसे जा रहा है ऊपर की तरफ, कैसे वो ऑटोमेटिकली वो कैपिलरी ट्यूब में जा रहा है, वहां पे आपका 3 फिनोमिना है, 3 प्रोसेस है, ठीक है। ये सुना है पहले, आइडिया है पहले से क्या होता है? Yes. Yes. हम भी डिस्कस किया था, ये भी सुना होगा पहले से, थोड़ा Yes. बहुत आइडिया Yes. होगा क्या होता है। ये भी सुने होगे पहले से, थोड़ा बहुत आइडिया होगा Yes. क्या होता है। Yes. तो कुछ नहीं बताऊं, सब पता है। Yes. मैम यस, पता है, मतलब कि ऐसा, मतलब कि थोड़ा तो बेसिक शारन बोल रही है यस। Yes. अच्छा, मैम क्या, थोड़ा बहुत बेसिक बेसिक आइडिया है, राइट। मैम क्या पता केमिस्ट्री में अलग था, बायो में अलग होगा, इसी। Miss Bio में भी था yes. Yes, ma'am. अच्छा, फिर से सरफेस में ओके ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। एक बार तो रिवीजन फर्स्ट वन करवा इज दो। इम्बिबिशन। इम्बिबिशन क्या होता है? इम्बिबिशन What? बोल सकते हो, इम्बाइबिशन बोल सकते हो, ठीक है। Imbibition. इम्बाइबिशन और इम्बिबिशन में क्या होता है बच्चे लोग, आपके जो सॉलिड्स होते हैं लाइक सीड्स, वुड, जो सॉलिड होते हैं वो क्या करते हैं, दे एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करेंगे वाटर। Absorb करते. Adsorb करेंगे क्या surface पे. क्या बोला शरण बेटा आपने? Adsorb करते. Adsorb करेंगे. इट इज एब्जॉर्ब एंड नॉट द एब्जॉर्ब। समझ में आया? सो Yes. इम्बिबिशन में जो आपके सॉलिड्स होते हैं, दे एब्जॉर्ब द वाटर ऑन द सरफेस, इज नोन एज इम्बिबिशन। एग्जांपल सीड वुड। आप लोगों ने कभी ये नोटिस किया है, जैसे वुडन डोर है, तो रेनी सीजन में कैसा होता है, वो फटाक से बंद नहीं होता है, उसके जो अपर पार्ट्स होते हैं ना, इट बिकम्स स्वोलन। यहाँ पे क्या होता है, Yes. वाटर Yes. थोड़ा थोड़ा Yes. मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके वो स्वलन हो जाता है, सूज जाता है, वो स्वेलिंग आ जाती है, जिसके वजह से वो प्रॉपर बंद लॉक नहीं होता है, ठीक है। सो अब ये कौन से सब्सटेंस में होंगे, जो ये सॉलिड सब्सटेंसेस है, दे आर कॉल्ड एज हाइड्रोफिलिक। मैंने शायद से कल ऑफलाइन लेक्चर में चीज डिस्कस की Yes. थी ना। फिलिक मीन्स व्हाट, Loving. Loving. हाइड्रो मीन्स व्हाट, Water. Water. ओके। सो जो वाटर लविंग आपके सब्सटेंसेस है, दे एब्जॉर्ब द वाटर। अब इसमें भी दो, जैसे एब्जॉर्प्शन में हमको पता है क्या होता है, 2 पार्ट होता है, एक एब्जॉर्बेट होता है, एक एब्जॉर्बेंट Absorbent. होता है, बराबर। सेम Yes. इम्बिबिशन में भी क्या होता है, 2 होगा, एक इम्बिबेट होगा, Biped. इम्बी एक बाई इम्बी, Bent होगा. इम्बी बराबर। Yes. यस। क्लियर है? किसी को कुछ डाउट यहाँ तक? नो। ओके। तो बेट मतलब क्या होता है बच्चा लोग, इम्बिबेट मतलब क्या, जो Solid. जो absorb एब्जॉर्ब, करेगा. हाँ, वो एब्जॉर्ब हो आई आस्क यू, बेट जो होता है, समझ में आया? द Yes. substances, the liquid that get imbibed is called as imbibate। होने वाला Yes. is called bait, और बेंट मतलब होता है करने वाला, ठीक है।
Yes. तो इसको ऐसे शॉर्ट टर्म्स में याद रखो बिकॉज बहुत कंफ्यूजन होता है बाद में. ठीक है, हमको ऐसा लगता है आता है लेकिन कुछ ना कुछ रॉन्ग हो ही जाता है. ओके, सो इम्बिबाइशन कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, इम्बिबेट एंड इम्बिबेंट. तो इम्बिबेट मतलब क्या होता है, होने वाला जो एब्जॉर्ब हो रहा है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका वाटर, वुड और वाटर में से क्या आ जाएगा, योर वाटर. Water. वाटर हो रहा है ना एब्जॉर्ब. Yes. अब बेंट मतलब क्या, जो कर रहा है. सो मतलब Wood. आपका जो वुड है या फिर यू कैन से सीड्स, जो भी हम एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं. तो जो कर रहा है दैट इज द बेंट वाला पार्ट और जो हो रहा है दैट इज द बेट वाला पार्ट. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? सेम एब्जॉर्प्शन में भी सेम होता है, बेट और बेंट वो भी एक ही जैसा होता है. ठीक है, Yes. ओके. अब प्लांट का सेल वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट बच्चा लोग? Pectin and cellulose. ओके, पेक्टिन एंड सेलुलोज. ठीक है, अब इम्बिबेशन में क्या होगा, आपके जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो टाइटली एब्जॉर्ब होंगे. ऑब्वियसली टाइटली Yes. एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो वो सरफेस पे ट्रैवल कैसे कर पाएंगे, बराबर. सो ड्यूरिंग इम्बिबेशन आपके जो वाटर मॉलिक्यूल्स है दे गेट टाइटली एब्जॉर्ब. कहाँ पे, ऑन द सरफेस. ओके, अब इम्बिबेशन कब तक होगा बच्चा लोग? ओके, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. ये कुछ इसमें से लिखना है आपको या रफ करूँ? No, मैम लिखना है. अच्छा लिखो, मैं मुझे एक एग्जांपल देना है आपको थोड़ा. डन बच्चा लोग? Yes. ओके, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. इतना हुआ क्या सबका इस तरफ का? Yes. Yes. ओके, सबका हो गया. अब मुझे एक चीज बताओ, दो बकेट है, ठीक है, क्या है दोनों बकेट में? पानी है. ओके, अब मैंने क्या किया, यहाँ से एक कनेक्शन प्रोवाइड किया इस बकेट से इस बकेट में. फ्लो ऑफ वाटर क्या रहेगा? फ्लो ऑफ वाटर क्या रहेगा? Zero. 0. मीन्स ऊपर नहीं अरे ट्रैवल होगा. डायरेक्शन. जहाँ ज्यादा पानी है वहां से. मीन्स वाटर ऊपर Exactly. ट्रैवल नहीं होता, नीचे से कनेक्ट करना पड़ेगा ना मिस. मैम ये यहाँ पे एग्जांपल तो समझो समझ ही हमने नहीं रहा. एक्सटर्नल क्वेश्चन तो पहले बताओ, एग्जाम्पल तो बाद में समझेगा. पहले क्वेश्चन जो पूछी वो तो बताओ. अगर एक जगह ज्यादा वाटर है एक जगह कम है तो ट्रैवलिंग कहाँ से कहाँ होगी? ज्यादा से कम हायर वाले. कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. एग्जैक्टली, दैट इज द माय क्वेश्चन. यहाँ पे समझो हमने एक्सटर्नल फील्ड भी प्रोवाइड कर दिया. ठीक है, अभी जैसे शरण का कहना है कि वाटर ऊपर ट्रेवल नहीं करेगा तो हमने यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड भी प्रोवाइड किया, तब तो वाटर ट्रेवल करेगा, राइट? Yes. अगर तभी भी करेगा तो कहाँ से कहाँ करेगा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन? सो दैट इज गोइंग टू बी ए टू बी. अब ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कब तक ट्रेवल करेगा? इक्विलिब्रियम में. इक्विलिब्रियम नहीं है, दोनों भी इक्वल नहीं हो जाते. Exactly, that is the point. It will travel till the इक्विलिब्रियम equilibrium is reached. बराबर. अब Yes. इक्वी मतलब इक्विलिब्रियम क्या होता है सबको पता है. इक्वी स्टैंड्स फॉर इक्वल. ओके, लिब्रियम मतलब होता है लेवल. तो जब तक दोनों का भी लेवल इक्वल नहीं होता तब तक आपका वाटर क्या होने वाला है, ट्रैवल करने वाला है. इज इट क्लियर? Yes. तो यहाँ पे इम्बिबाइशन में भी क्या होगा, it will absorb the water till the equilibrium is attached. अभी आपको नेक्स्ट डिफ्यूजन में भी काम आएगा इसलिए मैंने अभी बता दिया. क्लियर है, समझ में आया सबको? Yes. ओके, सो इम्बिबाइशन कब तक होगा बच्चा लोग? इम्बिबाइशन कंटिन्यूज till the equilibrium is reached. क्लियर है इतना? Yes. अब इसमें एग्जांपल्स में वी हैव ऑलरेडी सॉ, आपका सोकिंग ऑफ सीड्स ले लो,
फिर आपका जो वुडन डोर रहता है उसका स्वेलिंग ले लो। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल है। सो वी आर डन विद दिस इम्बिबिशन। किसी को कुछ डाउट इसमें? नो मैम। नो यस, नो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में फर्स्ट ऑफ ऑल ये एग्जांपल सबसे बेस्ट है, क्योंकि डिफ्यूजन होता क्या है? इट इज द मूवमेंट ऑफ आयन, एटम और मॉलिक्यूल, जो जिसका भी आप मूवमेंट करा रहे हो। कहाँ से कहाँ? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर लोअर कंसंट्रेशन। ये सबको पता है पहले से। अब ये यस मूवमेंट कैसा होता है? एनर्जी, मॉलिक्यूल्स में एनर्जी है ना कुछ तो। अब तुम खाए पिए नहीं बेचारे, 4-5 दिन से भूखे हो, उतने में तुमको कोई बोले डांस करके दिखाओ, कर पाओगे क्या? नो। No. So you need energy to perform the function, right? तो यहाँ पे आपके मॉलिक्यूल्स भी अगर मूवमेंट दिखा रहे हैं फ्रॉम हायर टू लोअर, तो उसके लिए उनको एनर्जी चाहिए। तो कौन सी एनर्जी होगी? दो टाइप की एनर्जी आपने पढ़ी होगी, पी के ई। काइनेटिक एनर्जी होगी यहाँ पे। Potential Yes, energy, exactly. kinetic. पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या होता है बच्चा लोग? इट इज अ स्टोर्ड Stored एनर्जी, राइट? Stored energy. जहाँ पे एनर्जी आपकी स्टोर होती है। नाउ वी आर टॉकिंग कि द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो यहाँ पे द पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। Kinetic energy. समझ में आया? यस Yes. Sometimes it is feeling like we are studying the chemistry, right? बायो से Yes. केमिस्ट्री, केमिस्ट्री Yes. से बायो, सारा कुछ रिवाइज हो रहा है आपका इस लेक्चर में। ठीक है। सो मॉलिक्यूल जब ट्रेवल कर रहे हैं, एट दैट टाइम योर पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और मॉलिक्यूल्स के पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। अभी डिफ्यूजन कब तक होगा बच्चा लोग? Equilibrium maintain करने तक. एग्जैक्टली। तो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स लिखने आपने? यहाँ पे बेट, बेंट वो सब लिखा है इम्बिबिशन में। यस यस। ओके, शॉर्टकट में लिखा बेट मतलब होने वाला, बेंट मतलब करने वाला। इसको रखोगे तो ये हमेशा याद रहेगा। ठीक है। समटाइम हिंदी वर्ड्स आर वेरी पावरफुल। डिफ्यूजन में फर्स्ट में फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयंस, जो भी आप जिसका भी करा रहे हो, इट इज फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या लिखोगे? इट इज कंटिन्यू टिल द इक्विलिब्रियम इज अटेन। एंड द मॉलिक्यूल्स में कौन सी एनर्जी है? इट कंसिस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इतना क्लियर है सबको? यस ओके। अब यहाँ पे जब आपका डिफ्यूजन होता है बच्चा लोग, ये कैसे होगा डिफ्यूजन? आपका सेल वॉल है, बराबर। अभी हमने क्या बात किया कि जो भी वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है रूट में, वो इन तीन के वजह से होगा, इम्बिबिशन, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो इम्बिबिशन तो क्लियर है, सरफेस पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है आपका, एड्सॉर्प्शन, राइट? नेक्स्ट इज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में सबसे पहले सेल में आपका सबसे बाहर क्या आ जाता है? सेल वॉल Cell wall. सेल वॉल, दैट इज सेमी परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल और कंप्लीटली परमिएबल। Completely completely permeable. permeable एग्जैक्टली। तो यहाँ पे आपका जितना भी वाटर अवेलेबल है, सारा का सारा एंटर करेगा, बिकॉज योर सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल और कंप्लीटली परमिएबल, राइट? तो यस सेल वॉल ने एंटर किया, सारा का सारा सेल वॉल एंटर किया। अंदर कौन है? एक बॉडीगार्ड बैठा है। कौन है वो? प्लाज्मा मेम्ब्रेन Cell मेम्ब्रेन membrane. और प्लाज्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन राइट? वो क्या करेगा? सारे के सारों को एंट्री देगा क्या? No, selectively permeable. selectively permeable एग्जैक्टली। अब इसमें से वो क्या करेगा? कुछ सिलेक्टिव लोगों को सिलेक्ट करेगा और सिर्फ उनको ही एंट्री देगा। समझ में आया? तो डिफ्यूजन की वजह से एक प्रेशर आपका अराइज होता है, दैट इज नोन एज डीपी। डीपी मतलब क्या? देवी प्रसाद? नो, इट इज डिफ्यूजन प्रेशर। समझ में आया? यस यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? डिफ्यूजन प्रेशर, डिफ्यूजन होने की वजह से एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अब एक फ्रॉम हायर टू लोअर अगर कहीं पे कुछ मूवमेंट हो रहा है, तो ऑब्वियसली कुछ तो प्रेशर होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी है। अब मैं तुमको एक पतला सा रास्ता दे रही हूँ और उसमें से बोल रही हूँ 10 लोग फटाफट निकलो, तो इधर कंजस्टेड हो जाएगा ना, सारे के सारे लोग धक्का मुक्की करेंगे, मुझे पहले जाना, मुझे पहले जाना, यस और नो? Yes. एक प्रेशर Yes. क्रिएट हुआ ना, एक प्रेशर फॉर्म हुआ, so that is called as diffusion pressure. Is it clear? यस Yes. यस ओके। अब यहाँ पे अब मुझे एक चीज बताओ, प्रेशर आपका जो होगा डिफ्यूजन प्रेशर, वो कैसा होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स को इनवर्सली होगा या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? डायरेक्टली। डायरेक्ट समझा या नहीं समझा? अच्छा, ये प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है वो पता है हमको?
Yes. Do we know what is proportionality? Yes. Okay. So number of particles is going to directly proportional to dp, that is diffusion pressure, because आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ. अब एक डोर है, ठीक है, उसको तोड़ने के लिए मैंने 2 लोग को बोला, समझ लो 2 लोगों को 5 घंटा लग रहा है डोर तोड़ने को. अब मैंने क्या किया, नंबर बढ़ा दिया, 2 से कितने लोग को बोला तोड़ने के लिए, 10 लोग को. टाइम 5 घंटा लगेगा क्या? नहीं समझ में आया एग्जाम्पल? उससे कम टाइम लगेगा. टाइम कम लगेगा. वाई? जितना प्रेशर 2 लोग मिलके इस पे लगा रहे थे, जितना ताकत जितना प्रेशर 10 लोग लगाएंगे तो ज्यादा प्रेशर लगेगा. Yes. Yes. तो नंबर अगर इंक्रीज कर रहे हैं हम तो प्रेशर अल्टीमेटली ज्यादा लग रहा है, राइट? Yes. तो यहाँ पे भी अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर भी तो आपका ज्यादा हो जाएगा ना. Yes. So that's why number of particles are directly proportional to the diffusion pressure. जितना ज्यादा आपका ये particles होंगे, diffusing particles, उतना ज्यादा pressure. Is it clear? Yes, no? Yes. Yes, Yes. ma'am. Okay. Yes. अब one more important thing जो कि बहुत competitive exam में पूछा जाता है, आपका जो diffusion pressure है वो pure solvent का कैसा होता है? So it is always 0. समझ में आया कैसा होता है ये? 0 Zero. नहीं, यहाँ पे क्या पूछ रही हूँ मैं, 0 का कुछ कंसेप्ट नहीं पढ़ा है आपने, Yes. बट वो डीपी पे नहीं पढ़ा है. वो क्या होता है वो 0? पता नहीं मैम, कुछ तो पढ़ा था बट अभी याद नहीं आ रहा है. राइट? क्लियर नहीं है एकदम. ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे. अब डिफ्यूजन प्रेशर आपका जो प्योर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट सोल्यूट क्या होता है पता है सबको या रिवीजन चाहिए? Yes. Yes. पता है मैम. अच्छा, जिसको नहीं पता एक बार छोटा सा कंसेप्ट बता देती हूँ. नींबू पानी सबने पिया है, ठीक है, ये बायो है तो हम इसमें जितना एग्जांपल लेंगे सब डेली लाइफ का ही लेंगे, ठीक है. नींबू पानी सबने पिया. नींबू पानी बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं? वाटर. Water. करेक्ट. Yeah. So here water is acting as what? Solvent. Solvent. ओके. अब सबसे पहले नींबू पानी आपका होता है क्या? इट इज अ सोल्यूशन. बराबर. क्वेश्चन का सोल्यूशन है क्या? नहीं. No. सोल्यूशन ऑफ अ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. Solvent. तो इसमें सॉल्वेंट मतलब वो जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, जैसे कि आपका पानी, ठीक है. सोल्यूट मतलब क्या? सॉल्वेंट में आप क्या क्या मिक्स कर रहे हो. तो सॉल्वेंट में क्या क्या मिक्स करोगे? शुगर, सॉल्ट एंड लेमन, जो भी आपको चाहिए, राइट? तो यहाँ पे शुगर, सॉल्ट एंड लेमन क्या हो गया आपका? Solute. Solute. Okay. So नींबू पानी is a solution of solute plus solvent. ज्यादा अमाउंट वाला is your solvent, that is water, and आपका lemon, salt and sugar जो भी है, they are the solute. Is it clear to everyone? Yes. Okay. So हम बात कहाँ पे कर रहे थे? हमारा जो प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट डिफ्यूजन प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का हमेशा ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सोल्यूशन. क्यों? क्योंकि जो प्योर वाटर होता है ना बच्चा लोग, उसका प्रेशर, उसमें मॉलिक्यूल्स हमेशा क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं. ज्यादा होते हैं. दे आर मोर इन नंबर. समझ में आया? तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज हमको क्या याद रखनी है कि आपका जो डीपी है, डिफ्यूजन प्रेशर, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी मोर फॉर प्योर सॉल्वेंट. क्यों? थोड़ा सा लॉजिक लगाओ. यहाँ पे जब सिर्फ वाटर था, चीजों मिक्स करने से पहले, तो कैपेसिटी ज्यादा थी वाटर्स की, वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा थे नंबर्स में, बराबर. इसमें आपने सॉल्ट ऐड किया, शुगर ऐड किया, लेमन ऐड किया, उनको वापस से और भी मिक्स किया, तो सॉल्वेंट का अमाउंट क्या हो गया? डिक्रीज हुआ क्या? डिक्रीज Yes. इंक्रीज हुआ? क्या हुआ? Decrease. डिक्रीज हुआ. डिक्रीज होके कहाँ गया? बताओ. Miss. अभी आप हाँ बोलो. Solute mix हो गया उसमें. सोल्यूट मिक्स होने के वजह से आपका जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स था उनका पोटेंशियल डिक्रीज हुआ. समझ में आया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज हुए या पोटेंशियल डिक्रीज हुआ? Potential. Potent. पोटेंशियल मतलब क्या होता है? इट इज द कैपेसिटी.
राइट। जहाँ Yes. पे वो सारे सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की जो कैपेसिटी है, जब पहले से यहाँ पे आपने मिक्सिंग कर दिया तो वो कैपेसिटी पोटेंशियल क्या हो गई, रेड्यूस हो गई। समझ में आया? तो डीपी डिफ्यूजन प्रेशर हमेशा किसका ज्यादा होगा, प्योर सॉल्वेंट का एज solvent. कंपेयर टू सोल्यूशन। अब इट कैन बी आइदर एनीथिंग, अब वो डिपेंड करता है कि आप सोल्यूशन किस चीज का ले रहे हो, सॉल्वेंट क्या कंसीडर कर रहे हो। बस हमको हमेशा इतना याद रखना है कि हमारा जो प्योर सॉल्वेंट है उसका डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द सोल्यूशन, उसमें चीजें मिक्स करने के बाद। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. Yes. ओके, डीपी का कंसेप्ट सबको अच्छे से समझ में आया? डिफ्यूजन प्रेशर विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अब हम लोग स्टडी करेंगे डीपीडी। ये क्या होता है मैम? अभी आप डीपी बोले, अभी डीपीडी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीपीडी? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। क्या होता है डिफ्यूजन प्रेशर? बोलो। Deficit. यस। तो अब डीपीडी होता क्या बच्चा लोग? इट इज द डिफरेंस। डिफरेंस मतलब कितना क्या एडिशन, कितना क्या सब्सट्रैक्शन, जस्ट द डिफरेंस, राइट। अब डिफरेंस किसका डिफरेंस होगा? इन द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड द सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन। मतलब नींबू पानी बनाने से पहले आपका जो वाटर था उसका डीपी, और किसका, नींबू पानी बनाने के बाद वाले वाटर का। समझ में आया? तो एक हो Yes. गया हमारा प्योर सॉल्वेंट, दूसरा क्या हो गया हमारा Solvent इम्प्योर in सॉल्वेंट, solution. या फिर हम क्या बोलेंगे इसको, दिस इज द सॉल्वेंट फ्रॉम द सोल्यूशन। क्लियर है? Yes. किसी को कुछ डाउट यहाँ तक? सो द डिफरेंस बिटवीन द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ इम्प्योर सॉल्वेंट, मतलब नींबू पानी से बनाने वाला पहले वाले वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर, नींबू पानी बनाने वाले बाद का डिफ्यूजन प्रेशर, दोनों का डिफरेंस। समझ में आया? मतलब कितना क्या एडिशन हुआ, कितना क्या सब्सट्रैक्शन हुआ, दोनों का डिफरेंस इज नोन एज डीपीडी। इज इट क्लियर? Yes. किसी को कुछ डाउट? ठीक है, अभी पहले इतना लिखो। डिफ्यूजन सबसे पहले क्या होता है? इट इज अ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। फर्स्ट पॉइंट लिखो। डन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही बोल रही हूँ लिखने, डायरेक्ट ऐसा लिखने का। इट इज द मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, कब तक होगा? टिल द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। ओके, तो उसको भी आगे उसी पॉइंट में लिख दो, तो एक ही पॉइंट में आपका 2-3 पॉइंट कवर हो गया। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन टिल द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, या फिर इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। ओके, अब वाटर मॉलिक्यूल्स के पास कौन सी एनर्जी है बच्चा लोग? पोटेंशियल और काइनेटिक। काइनेटिक। ओके, तो वो लिख लो। द मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। डन। नेक्स्ट डीपी क्या होता है वो लिखो, दैट इज इंपॉर्टेंट। डीपी क्या होता है, सबको क्लियर है? Yes. यस। Okay. The pressure which is developed by diffusion is called as diffusion pressure. बहुत ही easy है। So the pressure which is developed by diffusion is called as diffusion pressure, which is directly proportional to number of particles। और इस चीज को underline कर लेना। ठीक है, dp is directly proportional to number of particles. Underline it. Done. यस। ओके, अब नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लाइन पे लिखो डीपीडी। डीपीडी इक्वल टू का साइन दो। डीपीडी इक्वल्स टू डिफरेंस, डिफरेंस इन डीपी ऑफ प्योर सॉल्वेंट, डिफरेंस इन डीपी ब्रैकेट में ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड डीपी ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूशन लिखोगे तो भी चलेगा, इम्प्योर सॉल्वेंट लिखोगे तो भी चलेगा।
इम्प्योर सॉल्वेंट मतलब क्या? गंदा सॉल्वेंट? नो, इम्प्योर सॉल्वेंट मीन्स क्या? सम कुछ तो वहां पे सल्यूट डिसॉल्व किया हुआ है। ओके, ऐड हुआ। डन बच्चा लोग? यस, नो? Yes. Yes. Okay, so the difference in diffusion pressure dp of pure solvent and the impure solvent like solvent in solution is called dpd. हो गया इतना? Now your dpd is also called as, दूसरा नाम क्या है? sp, that is the suction pressure. Okay, suction pressure or dpd is both are the same thing. So dpd is also known as suction pressure. तो यहाँ पे जहाँ dpd लिखे सिर्फ और लिख के sp लिख दो. Done? Yes, ma'am. ओके, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है बच्चा लोग? अब यहाँ पे हमने देखा कि प्लांट्स में डिफ्यूजन हो रहा है, राइट? अब ये जो टर्म हमने देखा डीपीडी, सक्शन प्रेशर, ये बीएस मेयर ने दिया था. ओके, अब इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं डिस्कशन की, दैट इज कि आपका जो डीपी प्रेशर है, लाइक डिफ्यूजन प्रेशर, वो सेल सैप से ज्यादा होगा. यस और नो? मतलब आपका ये सेल है, बराबर, इसमें अंदर सैप है, इसका भी कुछ तो प्रेशर होने वाला है. यस और नो? नहीं समझ में आ रहा है? रेस्पिरेशन पता है सबको? रेस्पिरेशन क्या Yes. करते हो? इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, बराबर. इनहेलेशन कब करते हो आप? अब हमको पता है कि मूवमेंट कहाँ से होता है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, राइट? तो इनहेलेशन में आपका जो एटमॉस्फेरिक लेवल है, मतलब ऑक्सीजन का, वो बाहर ज्यादा है और लंग्स के अंदर कम है, इनसाइड द बॉडी, राइट? तो Yes. बाहर ज्यादा से अंदर कम, वो टाइम पे ऑक्सीजन इज एंटरिंग इनसाइड योर बॉडी. तो फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन. समझ में आया? कब? Yes. इंस्पिरेशन में, राइट? एक्सपिरेशन में जस्ट अपोजिट. CO2 का लेवल कहाँ पे ज्यादा है? अंदर अंदर lungs. बॉडी के एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर. तो वहां पे क्या होगा? अगेन फ्रॉम हायर टू लोअर, तो बॉडी के अंदर से बाहर जाएगा, दैट इज नोन एज एक्सपिरेशन. इज इट क्लियर? Yes. अब यहाँ पे आपका सेल है, सेल के अंदर सैप. सैप मतलब क्या? जो भी मूवमेंट हो रहा है ना, फूड, वाटर, दिस इज नोन एज सैप. ठीक है, फ्लोएम सैप. कुछ याद आ रहा है? फ्लोएम सैप पढ़ते हैं हम. ओके, तो यहाँ पे सैप की वजह से कुछ ना तो कुछ प्रेशर है ही इसका भी, राइट? और सेल के बाहर भी प्रेशर है. सेल के बाहर किसका प्रेशर है? वाटर का. वाटर यहाँ पे रुके हुए हैं ना बेचारे, लाइन लगा के अंदर एंट्री के लिए. यस और नो? Yes. तो बाहर से वाटर का प्रेशर है, अंदर से सैप का प्रेशर है. अब दोनों में से किसका प्रेशर ज्यादा रहने वाला है? थोड़ा सा लॉजिक लगाओ. वाटर बाहर से अंदर जाने वाला है, बराबर, तो प्रेशर किसका ज्यादा हुआ? Water का. Water का. एग्जैक्टली, बाहर वाटर का प्रेशर ज्यादा है एंड वी नो द मूवमेंट इज फ्रॉम हायर टू लोअर, दैट्स व्हाई वाटर विल मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. इज इट क्लियर? सो ये चीज याद रखना, द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ वाटर इज मोर as compared to the cell sap. That's why it results in the movement of water from outside to inside. Is it clear? Yes. ओके, इसी तरीके से आपका डिफ्यूजन जो है वो प्लांट्स में अलग अलग तरीकों को एब्जॉर्ब करने के काम आता है, जैसे कि वाटर, मिनरल्स, आपका वाटर का कंडक्शन, गैसेस एक्सचेंज जो अभी हमने डिस्कस किया. ठीक है, इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड. सो वी आर डन टिल डिफ्यूजन. नेक्स्ट टाइम ऑस्मोसिस स्टार्ट करेंगे. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है बच्चा लोग? Oh, man. एक बार रिवाइज कर लेना नेक्स्ट लेक्चर फ्राइडे से पहले. व्हाट डू यू मीन बाय डीपी, व्हाट इज डीपीडी, व्हाट इज डिफ्यूजन, व्हाट इज इम्बिबिशन. दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. आगे फटाफट चैप्टर होगा. ये कुछ टर्म्स है जो थोड़े से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली. ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन. आई होप यहाँ तक सबको सारी चीजें क्लियर है. Yes. Ma'am. ओके, चलो बाय बाय.